दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी बैंक में आपकी एफडी है और उस बैंक ने एफडी की ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी है तो नई इंटरेस्ट रेट पाने के लिए आपको एफडी को ब्रेक करना उचित है या नहीं। क्योंकि समय समय पर एफडी की इंटरेस्ट रेट अप डाउन होती रहती हैं। तो अगर आपकी एफडी पहले से बनी हुई है और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गई है तो क्या आपको उसको दोबारा बनाना चाहिए। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस केस में आपको एफडी ब्रेक करनी चाहिए और किस केस में आपको उसी एफडी को कंटिन्यू रखना चाहिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बैंकिंग अपडेट यहाँ पे आपको मिलती रहती हैं। दोस्तों किसी भी बैंक में आपकी एफडी है और आप मेच्योर होने से पहले उसको ब्रेक करवाते हैं तो प्री मेच्योर पेनल्टी आपको यहाँ पे करनी होती है। यहाँ हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो अगर आपकी एफडी 5 लाख से कम है तो आपको 0.50% पेनल्टी यहाँ पे करनी होगी, और अगर आपकी एफडी 5 लाख से ऊपर है तो 1% पेनल्टी आपको एसबीआई में पे करनी होगी। और आपको बता दूं कि यह पेनल्टी केवल इंटरेस्ट पे लगती है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस सिचुएशन में आपको एफडी को ब्रेक नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों अगर एफडी की मैच्योरिटी डेट विदिन 6 मंथ है यानी 6 महीने में आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी तो आपको इसको ब्रेक नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो पेनल चार्जेज और पेनल्टी रहेगी वो आपको जो मिलने वाला इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा हो जाएंगी, जिससे आपको प्रॉफिट की जगह लॉस ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। और अगर उसके बाद बात करें तो अगर आपकी बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट है वो अगर 1% से कम बढ़ी है तो ऐसी सिचुएशन में भी आप एफडी ब्रेक ना करवाएं। 1% से कम अगर बढ़ी है तो उसमें ज़्यादा चांस यही रहेगा कि अगर आप एफडी को ब्रेक कराओगे तो आपको नुकसान होगा। हाँ, अगर नई इंटरेस्ट रेट में 1% से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है और 6 महीने से ज़्यादा अगर आपकी एफडी की मैच्योरिटी है तो आप एफडी को ब्रेक करवा के न्यू एफडी बनवा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि किस केस में आपको नई एफडी बनवा लेनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। आपको एफडी बनवाई केवल 3 ही महीने हुए हैं और इंटरेस्ट रेट बैंक ने बढ़ा दी है तो आपको एफडी को रिन्यू करने से ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों कई बार ऐसी सिचुएशन भी बनती है कि जैसे आपने किसी प्राइवेट बैंक में एफडी बनवाई है और आपको पता चला कि किसी गवर्नमेंट बैंक में सेम अमाउंट और सेम टाइम पे 2% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगी, तो आप वहाँ से एफडी को ब्रेक करवा के दूसरे बैंक में एफडी बनवा सकते हैं। और दोस्तों कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि एफडी भी ब्रेक ना करें क्योंकि उसमें मैच्योरिटी में कम टाइम है। अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो आपको ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी एफडी के अगेंस्ट लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप एफडी की प्री मैच्योर पेनल्टी से भी बच जाओगे और पैसों की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। और पैसे काम में आने के बाद में जैसे ही महीने 2 महीने में आपके पास वापस फंड आता है तो आप लोन में जमा करके उसको वापस क्लोज कर सकते हैं और आपकी एफडी मैच्योर होने के बाद में विथ इंटरेस्ट आप उसे भी अपने अकाउंट में क्रेडिट ले सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं चैनल पर अपडेट होती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।